ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। है देर पागल वागल हो गया, देर 2-3 दिन कह रहा है तेरी बीवी को रखेंगे यहाँ पे। 2 से 3 दिन। चलो जी, सेठ रहीम ने तो मेरा जीना हराम कर देना है। मेरी एक बीवी भी है और 2 क्यूट से बच्चे भी हैं। मैं तुम्हारे बच्चे से नफरत क्यों करूंगा? तुमसे जुड़ी हर चीज से मोहब्बत है मुझे, सवाए मुराद के। तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं हूँ मैं हारून। ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। इतना तंग किया है ना इसने, पूरी रात रो रो के जगा के रखा है सबको। हाँ तो खाला बनना कोई आसान बात थोड़ी है, अब तो ऐसे ही चलेगा। ये तो है, बाकी आसान काम नहीं है। तुम्हारी तो स्कूल की भी छुट्टी हो गई। कोई मसला थोड़ी है, आप घर चले जाएंगे तो मैं भी चले जाऊंगी, हो जाएगा मैनेज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुजरी आप सब लोगों की रात? स्नाई पूछा हारून भाई, इसने तो पूरी रात जगा के रखा है सबको। अच्छा महर, ये मैं नाश्ता लेकर आया था, प्लीज प्लेट्स में डाल के सर्व कर। हारून बेटा, तुम इतना तकल्लुफ करते हो, इतना ख्याल रखते हो हमारा, मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। जरा बच्चे को देख लो। पूरी रात रोता रहा है ये, अब जाके चुप हुआ है। ये बात सुन लड़की, ये चाय पी पी के ना खाली पेट में कलेजा सड़ गया मेरा, समझ आई है? अगर वो मानूर घर पे नहीं होगी तो कोई नाश्ता नहीं देगा। मेरी तरफ ना किसी भी नजर से मत देखना, पहले ही दिल जला हुआ है मेरा। और हसीना मुझे बता रही थी कि ये जो हॉस्पिटल में तुम अपनी बहू और पोते के सदके वारी जा रही थी, ऐसा नहीं हुआ कि जहर का इंजेक्शन लगा देती, दोनों को मार देती। अच्छा हुआ कि तू वहां मौजूद नहीं थी, वरना तेरा दिल जल के कोयला हो जाता। जिस तरह से हारून मानूर के आगे पीछे दवाएं देता फिर रहा था, फिर पता लगता तुझे। जला के कोयला तो ना मैं उन दोनों को करूंगी, ऐसा भस्म करूंगी कि दोनों एक साथ ही मर जाएंगे, फिर पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंड। तेरे तो कलेजे में ठंड पड़ी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहा। कुछ खिला दे मनूस वाली, खिला दे कुछ। मेरी तरफ मत देखो। मैं देख नहीं रही तेरी तरफ, बस कुछ खिला दे। हाँ तो खा लो ना, खुद जाके खा लो और मुझे भी खिला दो। शर्म नहीं आ रही तुझे? शर्म नहीं आ रही? इस तरह बैठी हुई एक कबूतर की तरह, बदतमीज ना हो तो। सटके जाएगी, पारी जाएगी पोते बहू के। सदफ की कॉल। हेलो हेलो आपा, कैसी हैं आप? आवाज़ से तो लग रहा है कि बड़ी उदास हैं, बुझी बुझी सी लग रही है। मैं बुझी बुझी नहीं हूँ, हैरान सी हो रही हूँ। तुमने तो सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे। हाँ, रिश्ते नाते तो सारे ख़त्म करके गई थी मैं, लेकिन खून तो खून होता है ना आपा, खून के रिश्ते कभी नहीं टूट सकते। तो मैंने सोचा आज आपको फ़ोन करके पूछ ही लूँ, ताज़ियत कर लूँ आपसे। किस तरह की बात कर रही हो? किसकी ताज़ियत? कौन मर गया है? यहाँ ना सही, लेकिन आपके दिल के अरमानों की तो मौत हो चुकी होगी अब तक। बहू लाने की ख्वाहिश आपके दिल में दफन हो चुकी होगी। मेरी माँ ने आपा तो बहू लाने का ख्याल ही छोड़ दें, लानत भेजे इस बात। क्या बकवास कर रही हो सदफ? बकवास कहाँ आपा, क्या ये बात सच नहीं थी? कल आप अपने बेटे का निकाह करवाने के लिए गई थी और वहाँ से खाली हाथ लौटकर वापस आई, क्योंकि आपके बेटे ने ऐन मौके पर इनकार कर दिया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता। सदफ, बेहतर होता कि तुम मुझे फ़ोन ही नहीं करती। क्यों फ़ोन किया मुझे? टॉर्चर करने के लिए? नहीं नहीं आपा, मेरा इरादा तो ताज़ियत करने का था। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर ऐसे ही सही। भाड़ में जाओ। जाने बच्चा कब मेरे हाथ आएगा और मैं कब सेठ रहीम के मुंह पे 20 लाख मारूं। पहली किस्ती गले की हड्डी बन गई है,
मासूम बच्चा दे के 20 लाख तो किसी न किसी तरह मिल जाएंगे, लेकिन दूसरी किस्त कैसे पूरी करूं? दूसरी किस्त 2 करोड़ की है, यहाँ 1 नहीं पूरे हो रहे। कुछ सोचना पड़ेगा मुराद बेटा, कुछ सोच सोच सोच, पार्टी ढूंढ जिससे थोड़े से पैसे मिल जाए। यासिर भी तो है। आखिर ये रुबेन बहनोई किस दिन काम आएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। खैर से आओ बेटा। कैसी है मानूर? ठीक है, बेहतर है अब। चलो शुक्र है अल्लाह का। अम्मी कहाँ? कमरे में यार, उसी की वजह से परेशान बैठा हूँ। कमरे से निकल ही नहीं रही, ना खाना खा रही है ना नाश्ते के लिए। पता नहीं क्या करेगी ये औरत। मैं देखता हूँ। सुबह हो गई है, ना मुराद का कोई आता पता है ना उसकी माँ और बहन का। हद होती है, जरा सा भी एहसास नहीं है कि हॉस्पिटल में है, 100 जरूरतें होती हैं इंसान की। क्यों आएंगे वो लोग? उनकी मुलाजमा तो यहाँ पड़ी हुई है, जिनके सारे काम करती है। आराम से घर में बैठे होंगे। महर क्या हो गया है तुम्हें? सॉरी सॉरी आपकी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। कोई बात नहीं महर, सच तो बुरा ही लगता है। मेरे ख्याल से अम्मा बस अब घर चलते हैं। कब तक हारून के एहसान तले रहेंगे? मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो कह रही थी कल तक छुट्टी देगी। 1 दिन और? आप प्लीज हमारे साथ घर चलें। नहीं महर, ये मुमकिन नहीं है। अनम आपी के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद आप वहाँ जाने की जिद कर रही हैं, क्यों? मुराद से शादी के वक्त अम्मा ने कहा था कि बेटी और महबूबा में से किसी एक का इंतखाब करो, तो मैंने बेटी का इंतखाब किया। प्लीज आप लोग मुझे आगे भी एक अच्छी बेटी बनने दें। मानूर, उस वक्त हम ये नहीं जानते थे कि हम तुम्हें किस जहन्नुम में धकेल रहे हैं। जन्नत हो या जहन्नुम, जाना तो अब वहीं पे है ना अम्मा। अब तो मेरा बेटा भी है, तो जीना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूँ मैं। आपने तो मुड़ के बहन की खैरियत ही नहीं मालूम की। नहीं ऐसी बात नहीं है, बस बिजी हो गया था। एक्चुअली कल रात को इमरजेंसी हो गई थी। माशाल्लाह से मानू की डिलीवरी हुई है। ऑपरेट करना पड़ा डॉक्टर्स को एक्चुअली। ठीक है वो अब? ट्विंस हुए थे, एक बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया और एक माशाल्लाह से सेहतमंद है। अल्लाह रहम। मानूर तो बहुत अपसेट होगी। हाँ अपसेट तो है वो, लेकिन बहुत बाहिम्मत लड़की है। अल्लाह उसे सब्र दे। अभी कहाँ हैं आप? हॉस्पिटल में? पहले हॉस्पिटल में था, लेकिन अभी मैं घर आया हूँ। आप बताएं। मुराद थे वहाँ? कल रात तक तो वहीं था, लेकिन फिर चला गया था। अभी का पता नहीं मुझे। हारून, मैं मानूर और उसके बच्चे को देखने हॉस्पिटल आ सकती हूँ, अगर किसी को बुरा ना लगे तो? नहीं बुरा क्यों लगेगा, लेकिन मुराद के साथ कहीं आपका सामना ना हो जाए। छने इस बहाने वो मुझे नजर तो आएंगे। क्यों अभी तक वो आपके सामने नहीं आया? कोई सफाई,
कोई बहस आपके साथ कुछ नहीं की उसने अभी तक। आप तो रात उनके साथ थे हारून। उनके चेहरे से आपको जरा सी भी परेशानी जाहिर हुई? आधे मुजरिम इतने कच्चे नहीं होते। वो हर दाव सोच समझकर देखभाल कर आजमाते हैं। और मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि वो किसी तरह अपने अंदर हिम्मत डालकर मेरे पास आए। और मैं देखना चाहती हूँ कि इस बार वो कौन सी मजबूरी की कहानी सुनाएंगे मुझे। चलो शुक्र, आपको उसकी पहचान तो हुई। पहचानने में जरा देर कर दी मैंने। अगर थोड़ा पहले पहचान लेती तो इतने बड़े नुकसान से बच जाती। खैर, आज शाम में मिलती हूँ मैं आपसे। आने से पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। आप भी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। क्या हाल है यार? वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुराद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है? खैरियत से। शुक्रिया। बस यार ये मैं मिठाई लाया था। अल्लाह ताला ने मुझे जुड़वे बेटों से नवाजा था। एक को तो अपने पास वापस बुला लिया, तो दूसरे के लिए मिठाई बांटने आया था। ओहो, अब मुराद भाई मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको मुबारकबाद दूं या ताज़ियत करूं आपसे। दोनों कर लो यार। आप हमें रात को फोन करते हैं, हम हॉस्पिटल आ जाते। अरे नहीं नहीं यार, अभी तुम लोगों के निकाह को वक्त ही कितना गुजरा था। मैं तकलीफ नहीं देना चाहता था। और उसके बाद निकाह में जो मेरे ऊपर दाग लगा, उसके बाद हिम्मत नहीं होती तुम्हारा सामना करने की। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो यार, कुछ कहूंगा तो अपना ही जिस्म नंगा होगा। और फिर तुमसे रिश्ता जुड़े हुए अभी कुछ घंटे ही गुजरे हैं। तुम भी कहोगे कैसे लोगों से वास्ता पड़ा है। और मलिका को भी ताने दोगे और ये मुझसे गवारा नहीं। अरे मुराद भाई, मुझे अपना ही समझे, बताइए। देखो यासिर, चलो तुमने अपना कहा है तो तुमसे शेयर कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। देखो, मेरी बीवी है ना मानूर, बहुत मोहब्बत करता हूं मैं उससे, अपनी जान से भी ज्यादा। उसका एक कजन है हारून, वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, काफी अरसे से सिलसिला चलता है। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है कि मानूर को खुश रखूं, उसे किसी किस्म की शिकायत ना होने दूं, लेकिन कोई ना कोई बात बनाकर, कोई ना कोई मौका तलाश करके वो मुझसे तलाक का मुतालबा करती है। लेकिन मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागेगी और हो सकता है वो हारून का पीछा छोड़ दे। मुराद भाई, आप तो अजीम इंसान हैं, सब कुछ जानते बूझते भी ये शादी चला रहे हैं आप। कैसे ना चलाऊं यार, मेरी बीवी है वो, और अब मेरे बच्चों की माँ है। सख्ती थोड़ी कर सकता हूँ, उसे प्यार से समझा सकता हूँ और सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि उसके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए। मगर पता नहीं क्यों वो और हारून मिलकर कोई ना कोई साजिश प्लान करते रहते हैं यार। अभी इसी प्लान में वो उस हारून ने मेरी छोटी बहन शहजादी, मेरी सबसे छोटी बहन, मेरी जिगर का टुकड़ा है मेरा, वो उसके साथ रिश्ते के लिए उसने बात शुरू की। हम लोग बहुत खुश हुए, लेकिन फिर ऐन मौके पर उसने उसके साथ शादी नहीं की। और तो और वो किसी अनम नाम की औरत को सबके सामने ले आया
और सबके सामने ऐसा जाहिर किया उसने जैसे जैसे अस्तगफिरुल्लाह मेरा उस औरत के साथ कोई रिश्ता हो, और सबकी नजरों में मैं गंदा हो गया। और उसने शादी फिर भी मेरी बहन से नहीं की क्योंकि उसकी नजर अब तक मानूर पर है। इतना घटिया ही है हारून, शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता हो। और आप ये उसके इल्जामात क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? चुप क्यों बैठे हैं आप? हत्या की इज्जत का दावा करें उस पर, केस करें उस पर, खुद ही ठीक हो जाएगा वो। अगर बात केस कचहरी तक गई तो बदनामी तो मेरी मानूर की होगी ना यार, और ये तो मुझे गवारा नहीं है। मैं सिर्फ मेरे भाई में सिर्फ दुआ कर सकता हूं कि मेरी प्यारी सी बीवी को ये बात समझ आ जाए कि ये शरई रिश्ता है, ये जरूरी है, और पुरानी मोहब्बतों को चाहतों को किसी दिन इंशाल्लाह वो भुला देगी किसी दिन। मुझे पूरा यकीन है अपने पर। इंशाल्लाह। खैर, सॉरी यार, इतना लंबा किस्सा तुम्हें सुना दिया, बोर कर दिया। अभी तो मैं निकला था कुछ परेशानी में, वो अस्पताल में है मानूर, और अस्पताल का बिल भरना है, घर में कैश नहीं पड़ा, तो मैं निकला था कुछ दोस्तों से मिलने के लिए, उनसे उधार मांगूंगा, बस पीर तक बैंक भी खुल जाएंगे, बट मुझे कैश रेडी करना था। मैं बस का सोचा था मिठाई देता चलो, तुम मिठाई जरूर एंजॉय करें। अरे मुराद भाई, आप बैठे, मुझे तो आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाहर इतनी धूप है, कहाँ ख्वार होंगे आप? नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम। और जाना तो पड़ेगा यार, एक बच्चा अल्लाह ने वापस पिलाया ना, दूसरे को तो बचा सकता हूँ। मुराद भाई, आप बताइए आपको कितने पैसे चाहिए? नहीं यार, हर कैसी बात कर रहे हो तुम बहनोई से कैसे पैसे ले सकता हूँ मैं? देखिए, मैं भी तो आपको उधार समझ के दे रहा हूँ ना। यासिर, सुने, मलिका मेरी छोटी बहन है, तुमसे अगर मैंने पैसे लिए तो अपनी छोटी बहन को कैसे मुंह दिखाऊंगा यार? नहीं मुराद भाई, आप उधार समझ के ये पैसे रखें, मुझे मंडे को लौटा दीजिएगा। मुराद भाई बताइए, कितने पैसे चाहिए आपको? अस्पताल का बिल कोई बनाए 2.5-3 लाख। 2.5-3 लाख? हाँ। हॉस्पिटल का बिल? तो मेरी जान सी बीवी की ख्वाहिश थी कि अच्छे बड़े अस्पताल से इलाज किया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं बस उसकी सुनता क्या। अच्छा, चले मैं आपके लिए पैसे लेके आता हूँ, ठीक है? यासिर प्लीज बात सुनो, फिर तुम उधार समझ के ही दोगे मुझे, और मैं मंडे को वापस करूंगा, लेकिन प्लीज मलिका को इस बात का जिक्र मत करना, मेरी छोटी बहन है। मुराद भाई, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं मलिका को नहीं मनाऊंगा, बिल्कुल चुप हो जाए, मैं अभी आपके लिए पैसे लेकर आता हूँ। सही कहते हैं, लंबे लोगों की अक्ल घुटनों में होती है। वाह रे मुराद, इसका तो एक ना एक अवार्ड मिलेगा तुझे। अब तक नाराज हैं अपने बेटे से? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं नाराज हूं या नहीं? फर्क पड़ता है अम्मी, क्यों नहीं फर्क पड़ता? लेकिन अम्मी, अभी इस वक्त आपको भी चच्ची के बारे में सोचना चाहिए कि कितनी अकेली हैं वो। उसको मैंने अपना बेटा जो दिया है, उसको मेरे साथ की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप खाना क्यों नहीं खा रही? मेरी भूख मर गई। इसे छोड़ दें अम्मी,
क्यों नहीं जिद छोड़ देते? क्यों जोक लेके बैठे हुए? मेरी शादी के अलावा जो कहेंगी करने को मैं करूंगा। सारी जिंदगी इस तरह रहोगे? जिंदगी तो ऐसे भी गुजर जाएगी अम्मी। मेरा दिल किसी और पर राजी नहीं होगा। तो फिर यहाँ मेरे साथ वक्त जाया क्यों कर रहे हो? जाओ उनके पास। मेरी जन्नत मुझसे नाराज रहेगी तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? जन्नत की इतनी फिक्र है तो बात क्यों नहीं मान लेते? मैं नहीं जिंदा रह पाऊंगा माँ उसके बिना। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप रखें अपना बच्चा अपने पास। और हाँ, मगर कल जरूर आइएगा। मेरे 30 लाख वापस करने जो आपने एडवांस में लिए थे, मैंने दूसरे जोड़े से डील कर ली है। जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। ये ले मुराद भाई। सर नो प्रॉब्लम। मंडे को इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे। मैं मलका को बोल के आया था कि आप आए हुए हैं, देखता हूँ वो कहाँ रहे। हाँ हाँ जरूर। क्यों होता है? बाहर तुम्हारा भाई बैठा हुआ है और अपना ये हुलिया ठीक करके जाना। अगर तुम्हारे भाई को जरा सा भी शक हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी है का? ठीक है। कैसे है भाई? बिल्कुल ठीक। तुम खैरियत से हो? ये लो। ये क्या है? पप्पू बनने की खुशी में मिठाई लाया तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक। आए बैठे। घर पे सब कैसे हैं? ठीक ठाक। तुम बताओ कैसा चल रहा है सब इसके साथ? सब ठीक है। खुश हो ना यासर के साथ? बहुत खुश हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुम डिजर्व करती हो खुश रहना। शौक पूरा हो गया? मिल गया बच्चा? कितना तमाशा लगाया आपके भाई ने अस्पताल में। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। वैसे मेरा दिल चल रहा है और तुम जले पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हो। मैं तो अपना मुंह बंद कर लूंगा, लेकिन अपने माँ बाप को क्या कहूंगा? आपके कहने पे इतना बड़ा झूठ कह दिया मैंने उनसे। कहां से लाऊंगा मैं बच्चा? ओ भाई, मुझे क्या पता था कि मुराद ऊपर सेठ साहब से उसका सौदा कर देगा और मैं मुंह देखती रह जाऊंगी। अपने भाई का नहीं पता आपको? मुझे बताएं कि मैं क्या करूं?
अपने माँ बाप को क्या कहूँ? तुम्हें जो बोलना है ना अपने माँ बाप से बोलो। मुझे तो ये सदमा हो रहा है कि अब जायदाद हमारे नाम नहीं होगी। ऐसा क्या करूं? काश ऐसा हो जाए कि सेठ बच्चा लेने से इनकार कर दे और बस बच्चा मेरे हाथ लग जाए। बस थोड़ी देर जाके तुम्हारे खानदान वालों को उस बच्चे का मुंह दिखा देंगे और जायदाद अपने नाम करा लेंगे। बस ये बच्चा किसी तरह मेरे पास आ जाए ना तो जायदाद में अपने नाम करा लूंगी। फिर मुराद जाने और उसका बच्चा, फिर बच्चा जाए किसी काले चोर के पास मेरी भला से। एक काम करती हूँ, मुराद से बात करके देखती हूँ। मुराद अब तक वो बच्चा बेच भी चुका होगा। एकदम बहुत ही पुरानी कहावत है, इंसान की शक्ल अच्छी ना हो ना तो वो बात अच्छी करता है। अबे किसको तकलीफ हो गई? हाँ जी सेठ साहब, क्या अपडेट है मुराद? बस कल मेरी बेसिस और बच्चा डिस्चार्ज हो जाएंगे तो फौरन आपके पास ले आऊंगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप रखें अपना बच्चा अपने पास। और हाँ, मगर कल जरूर आइएगा। मेरे 30 लाख वापस करने जो आपने एडवांस में लिए थे, मैंने दूसरे जोड़े से डील कर ली। क्या? अरे नहीं सेठ साहब, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसे ही जैसे आप मेरे साथ टोपी ड्रामा कर रहे हैं। टोपी ड्रामा कौन सा? खुदा की कसम ले ले, मैंने तो आपसे कोई झूठ नहीं बोला। जो भी है मुराद, अब मैं आपसे बच्चा नहीं लेना चाहता, मेरे पैसे लौटा दें आप। देखिए सेठ साहब, मैं पैसे कैसे लौटा दूं? हाँ, वो तो सारे अब्बा के इलाज में खर्च हो गए हैं और मुझे तो उनके इलाज के लिए मजीद जरूरत है। देखिए सेठ साहब, मैं एक बहुत मजबूर इंसान हूँ, मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाएं। मुझे तो मजीद पैसों की जरूरत है अब्बा के इलाज कराने के लिए, और फिर जब मुझे पैसों की जरूरत है तो मैं आपसे किसी किस्म का गबन या झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो आपको बच्चा देने के लिए तैयार था। ठीक है मुराद, मैं आपको आखिरी चांस दे रहा हूं, और हाँ, अगर बच्चे की सेहत का मसला है तो आप मजीद कुछ दिन। बिल्कुल ठीक है साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। देखिए, बच्चे की सेहत का मामला ना होता मैं तो आज ही आपके पास बच्चा ले आता, कहे तो अभी ले आऊं। ओके, मगर मुराद याद रखिएगा कि अगर इसके बाद आपकी तरफ से कोई भी देरी हुई तो मुझसे मजीद अच्छाई की उम्मीद मत रखिएगा। बेफिक्र रहें सेठ साहब, मुराद अपनी जबान का पक्का है। देखिए, पहले भी तो बच्चे की कबल इस वक्त पैदाइश हुई तो मैंने आपको बताया ना, वरना मैं क्यों बताता अगर मुझे कोई आपसे झूठ बोलना था तो। चलें, मान लेता हूं आपकी बात को। ठीक है सेठ साहब। अच्छा सुनिए सेठ साहब, वो अगर अब आप मान ही गए तो बाकी के 20 लाख जो हैं वो अगर पहले मिल जाते तो। नहीं मुराद, 30 लाख मैंने आपको दे दिए एडवांस में और यही बहुत है। बाकी के 20 बच्चा मिलने के बाद। हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में दे दीजिएगा। मिलते हैं फिर, हाँ जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। दूसरी बार हो रहा है ये सब मेरे साथ, दूसरी बार। पहली बार भी दुल्हन बनी बैठी इंतजार करती रही हूँ, चोरी बारात लेकर नहीं आया। दूसरी बार हारून ने धोखा दे दिया, मंगनी का ड्रामा रचाया और निकाह के वक्त पीछे हट गया। कहता है कि नफरत करता है मुझसे, उस मानूर के लिए वो मुझे ठुकरा रहा है। क्या है उसमें ऐसा जो मुझ में नहीं है? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया हारून, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सिर्फ उस मानूर के लिए, उस मानूर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं।
एक बार किसी तरह वापस आ जाए, उसका हशर नशर कर दूंगी मैं। उसकी वजह से सिर्फ हारून मेरा नहीं हो रहा, छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसे। जिस तरह मेरी आंखों में आंसू बह रहे हैं, उसे भी खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी शहजादी नहीं। मानूर, तुम मर क्यों नहीं जाती मानूर? मंगतों ने तो बड़ी जल्दी रंग दिखाना शुरू कर दिया भाई। लोग दूसरे दिन बहन के घर नाश्ता लेकर जाते हैं, और यहां तुम्हारा भाई बीवी को हॉस्पिटल पहुंचा के पैसे मांगना है। ना क्या कह, भाई ऐसा क्यों करेंगे? मौसूफ 3 लाख रुपए लेके गए मुझसे, ये कह के कि बैंक बंद है और हॉस्पिटल की पेमेंट करनी है। तो आपने पैसे क्यों दिए? उसकी दुख भरी कहानी पे तो मुझे पहले ही शक था, लेकिन अब तुमसे बात करके मुझे यकीन हो गया कि वो झूठ बोल के पैसे लेके गया। इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूं। इससे पहले कि वो मेरे सामने आके खड़ा हो, तुम्हारा हमायती बने, मैं तुम्हारे मोहरे ही कमजोर कर दूंगा, अपना मकरूज बना के। और वैसे भी मेरे पैसे लेके वो कहां भागेगा? तुम हो ना, तुमसे मैं एक एक पाई वसूल करूंगा। कोई छोटी रकम थोड़ी ना दी है मैंने, 3 लाख रुपए की मोटी रकम दी है, समझी? अब तबीयत बेहतर है, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं चाची जान? बिल्कुल ठीक। ये आपके लिए फ्रूट्स लेकर आया था। हारून, तुम इतना तकल्लुफ करते हो, शर्मिंदा कर देते हो मुझे। चाची जान, इसमें तकल्लुफ वाली कौन सी बात है? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, अगर मैं थोड़ी देर के लिए घर चला जाता हूँ। हाँ हाँ, तुम आराम से घर चले जाओ, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कुछ आराम करके आओ। चाची जान, आराम तो यहाँ पर भी है, ऐसे बस घर जाकर थोड़े कपड़े वगैरह चेंज करना चाह रहा था। नहीं नहीं, तुम आराम से घर जाओ, मैं और मेहर है ना यहाँ पे। ठीक, मैं जल्दी आ जाऊँ। हारून इतना ख्याल रखता है, हर चीज का उसे पता होता है। तुम्हारे लिए फ्रूट काटूं? इससे पहले कि सेठ रहीम कहीं आप से बाहर हो जाए, मुझे किसी ना किसी तरह मानूर को मनाने के लिए जाना चाहिए। इसने भी यही ठिकाना बना रखा है। खैर, इसको बाद में देखूंगा, पहले किसी तरह मानूर को घर ले जाने में कामयाब हो जाऊं। ओ मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, I'm sorry, तेरा भाई चला गया। I'm sorry, मुझसे तेरा साथी छिन गया। लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें।
आप लोग अगर बुरा ना मनाए तो मैं कुछ देर अकेले मानूर से बात कर सकता हूँ। क्या? अब बस भी करो नाजिया, खत्म करो यार। मुझे क्यों कह रहे हैं बस करने को? बच्चे को क्यों नहीं कहते जब भावर में डूब रहा है उसको कहना बस करे, खत्म करे ये सब कुछ। नो, बच्चे की बात कर रही हो तो बेटा आ गया। आओ बेटा, तुम्हारी माँ मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनती, तुम ही समझाओ इसे। इतनी बुरी शक्ल लगती है तो चला जाता हूँ वापस। आपको तो बहाना चाहिए, वैसे तो आपको बहाना भी नहीं चाहिए। जाएं चच्ची जान के पास। अम्मी एक दफा अपनी नफरत की नजर को हटा कर तो देखें, आपको तरस आएगा उन लोगों पर। इस दुनिया में बहुत बेवा और बहुत यतीम है। क्या सबको अपने घर में घुसा लूं, सबको तरस खाऊं? अच्छा मत खाएं उन पर तरस, अपने बेटे पर तो तरस खा लें। बहुत भूख लगी है अम्मी। अब तो बेटे ने कह दिया है, अब तो मान जाओ। बेटे के पास वक्त है, फुर्सत है खाना खाने की? अपनी माँ के लिए फुर्सत ही फुर्सत है मेरे पास। प्लीज कुछ ला दें अब खाने के लिए, आज दोनों साथ खाना खाएंगे। अभी ला। मैं चलूंगा आपके साथ? नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस लेकर आई। देखा कितना प्यार करती है मुझसे। माँ जो है इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे मानो। इतना बड़ा दुख दिया मैंने तुम्हें, क्या हमसे बड़ा बच्चा ही छीन गया। हमारा बच्चा मर गया तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं मानूर। मार तो मुझे, मारो मुझे, मार तो मुझे, मुझे मारो, मुझे गालियां दो, मुझे कोसो, लेकिन खामोश ना रहो मार, खामोश मत रहना प्लीज। तुम्हारी सी खामोशी की वजह से हमसे पहला बच्चा छीन गया। या अल्लाह मुझसे क्या हो गया? ये इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया मैंने? या अल्लाह मुझे कैसे मुझे कैसे माफ करेगा? कभी नहीं माफ करेगा। तुम्हें मुझे माफ करना होगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ मानूर, प्लीज। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो मानूर। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मानूर। ना बच्चा खोने का इतना ही दुख था तो कल रात कहाँ थे आप? पूरा अपने हाथों से अपने बच्चे को मैं उसकी कब्र में दफना रहा था। सारी रात उसकी कब्र पर बैठकर माफिया मांगता रहा उसे कि अपने गुनहगार बाप को माफ कर दे। तुम्हें हारून ने नहीं बताया, मैं उसके साथ ही था। जाने